सबसे पहले मैं राजेश कुमार सिंह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आज जो मैं आप लोग के सामने में डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो वेल्थ क्रिएशन के लिए, पैसे बनाने के लिए जो फंडामेंटल्स पिलर्स होते हैं। आज मैं कुछ फंडामेंटल पिलर्स के बारे में आपसे हम बात करेंगे कि क्यों इस नेचर ने हर किसी को एक चीज़ तो समय जो दिया है वो सबको समान रूप से दिया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम। तो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ये समान रूप से हर आदमी को एक जैसा टाइम नेचर ने दिया है। तो अगर मैं लास्ट 20 इयर्स की बात करूं, 20 साल की बात करूं, तो 20 साल में 2000 से लेकर 2024 की अगर मैं इस टेन्योर की बात करूं तो 2000 से लेकर अगर 2024 के बारे में मैं बात करूं तो इस टेन्योर तो सबको नेचर ने सबको समय ही एक ही समय दिया था, लेकिन इस टेन्योर में अलग अलग इंसानों ने अलग अलग वेल्थ क्रिएट किया। अलग अलग सेम समय में किसी ने अपना वेल्थ को 5 गुना किया, किसी ने 5x किया, किसी ने 7x किया, किसी ने 10x किया, किसी ने 15x किया और किसी ने 60 गुना सेम पीरियड में किया है। तो टाइम सेम ही था, प्रकृति ने सेम को सबको सेम ही समय दिया था, लेकिन सेम समय में किसी व्यक्ति ने अपने 1 लाख रुपया का 1 लाख रुपीस का 1 लाख रुपया का सेम 20 साल में सेम टेन्योर में किसी ने 5 गुना किया यानी 5 लाख किया, किसी ने सेम समय में 1 लाख का 7 लाख किया, किसी ने 10 गुना किया, किसी ने 15 गुना किया और किसी ने 60 लाख बनाया 1 लाख रुपया का। तो ये जो वेल्थ क्रिएट हुआ, ये जो वेल्थ का क्रिएशन हुआ, इसके पीछे क्या रीजन था, क्या कारण था? पैसा एक ही था, समय एक ही था, लेकिन जो परिणाम हुआ, जो वेल्थ क्रिएट हुआ वो अलग अलग हुआ। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इनपुट सेम ही है, 1 लाख और 24 ईयर्स, यानी कि टाइम एक है, पी एक है, लेकिन जो वेल्थ क्रिएट हुआ है वो अलग अलग हुआ है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे फंडामेंटल रीजंस क्या है? तो 1-2 चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपके पास्ट में आप किस प्रकार से आप वेल्थ क्रिएट किए हैं, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि वो कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो इसके लिए जो सबसे फंडामेंटल रीजन है वो मैं 1-2 फंडामेंटल रीजन आपसे मैं शेयर करूंगा। इसमें सबसे पहला चीजें जो होता है, पहला चीजें होती है वो होता है कि पहला चीजें जो है कि आप केवल इन्वेस्ट कर रहे हैं, केवल आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि रिलीवेंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 95% लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। 95% लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन केवल 5% लोग ही होते हैं जो रिलीवेंट इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं, रिलीवेंट इन्वेस्टमेंट करते हैं।
95% लोग इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, लेकिन 5% लोग हैं जो क्या करते हैं, रिलीवेंट इन्वेस्टमेंट करते हैं। अंतर क्या है इन्वेस्टमेंट और रिलीवेंट इन्वेस्टमेंट में, क्या फर्क है? और जिस दिन ये आप फर्क को समझ लेंगे तो आप अपने वेल्थ को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आप सेम टाइम पीरियड में 5 गुना करेंगे कि 7 गुना करेंगे कि 10 गुना करेंगे कि 15 गुना करेंगे कि 60 गुना करेंगे, क्या करेंगे? ये पहला रीजन जो होती है वो यही होता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या रिलीवेंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि रिलीवेंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दूसरा चीज है जो इंपॉर्टेंट होती है, अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा या डिफरेंस बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट और रिलीवेंट इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है, पहला। दूसरा चीज ये होता है कि आप किस एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किस एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हर एसेट क्लास का अपना एक क्या होता है, बायोलॉजिकल और नेचुरल ग्रोथ होता है। तो अलग अलग एसेट क्लास क्या है, 20 साल 25 साल में क्या है, अलग अलग एसेट क्लास ने अलग अलग रिटर्न बनाया है। तो आप कौन सा एसेट क्लास में, आप एफडी में कर रहे हैं कि आप पोस्ट ऑफिस में कर रहे हैं कि आप इंश्योरेंस में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि आप इसका शेयर में कर रहे हैं कि आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं कि आप गोल्ड में कर रहे हैं कि जमीन में कर, लैंड में कर रहे हैं कि अपना बिजनेस कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, ये जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन सा एसेट क्लास में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ वेल्थ क्रिएशन का होता है, वो होता है कि आपका आर स्पीड कैसा है। सबसे बड़ा आपको जो ध्यान रखना है वो है स्पीड। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका स्पीड का मतलब यही डिसाइड करता है कि आपका ग्रोथ क्या है। फाइनेंस में इसको CAGR बोलते हैं, यानी कि जो भी एसेट क्लास में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उसकी स्पीड, अगर आपका स्पीड जो है वो आपका स्पीड अगर आपका स्पीड जो है 3% है कि 6% है कि 8% है कि 10% है कि 12% है कि 15% है कि 20% एंड अबव है, आपका ग्रोथ CAGR कितना है, और यही डिसाइड करता है कि आपका यहां से 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल में क्या रिटर्न बनाइएगा। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला चीज है कि इंस्पाइट ऑफ द सेम इनपुट, 1 लाख सेम इनपुट था, 20 साल का समय था, लेकिन ये 20 साल में अलग अलग लोगों ने अलग अलग का रिटर्न बनाया। किसी ने 5, किसी ने 7 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 15 लाख और किसी ने 60 लाख भी क्रिएट किया। और इसके पीछे जो फंडामेंटल रीजन होता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि रिलीवेंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप किस एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और तीसरा, उस एसेट क्लास का स्पीड ग्रोथ कैसा है। और इसके बारे में हम डिटेल जरूर आपसे बात करेंगे। तो आज मैं आपके सामने में इतना ही बात करूंगा। नेक्स्ट आपको मैं जो बात करूंगा कि इन्वेस्टमेंट और रिलीवेंट इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू।